ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं और अब सभी जो देवता हैं वो सब आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गर्भ स्तुति की जा रही है। यहाँ पर 26वें श्लोक से 16 श्लोक के अंदर देवता लोग भगवान की स्तुति करेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति है देवताओं के द्वारा जो की गई है। सभी शास्त्रों में गर्भ का निंदा की गई है, क्योंकि कहा गया है गर्भवास एक महादुख है, लेकिन और गर्भ स्तुति जो है कहीं पर भी नहीं है किसी भी जगह पर। लेकिन यहाँ पर भगवान आए हैं गर्भ में, तो सब ब्रह्मा शंकर इत्यादि भी जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हम आपकी शरण में हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? सत्य हैं, सर्वथा सत्य रूप हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में आ रहा है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है, तो उसी को यहां पर कहा सत्यस्य सत्यम। जो सत्य वस्तु हैं उनके भी सत्य, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम। तो इस प्रकार से परम नित्य परम चेतन वस्तु परम सत्य वस्तु हैं भगवान। कह रहे हैं कि आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपका जो संकल्प है वो पूरा सत्य है और आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, सत्य परम। और आप त्रिकाल अबाधित हैं, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों ही कालों में आप सत्य हैं। आप जो पंचभूत हैं वो सब आपसे उत्पन्न हुए हैं और आप पंचभूतों के अंदर स्थित भी हैं, अंतर्निहित हैं उन्हीं के अंदर, अंतर्यामी के रूप से आप वहां पर हैं, सर्वव्याप्त हैं आप। अर्थात इस जगत के आप अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। निमित्त कारण भी आप हैं और उपादान कारण भी आप हैं। आपसे ये जगत बना है और आप ही बनाने वाले हो। और आप सत्यों के भी सत्य हो, अर्थात आप व्यवहारिक सत्य तो हो ही, लेकिन ये जगत में सारा व्यवहारिक सत्य हो सकता है, लेकिन आप परमार्थिक सत्य हो। तो और जितने भी सत्य हैं, वैदिक सत्य, लौकिक सत्य, इन सब के लिए, इन सबको आप जो है, इन सबके नयति नेत्रम, इनको नेता हो इनके आप, अर्थात इनके प्रवर्तक हो, और सत्य ही आपका स्वरूप है। इस प्रकार से त्वाम शरणम प्रपन्ना, तो दो शब्द आए हैं, आप शरणम और प्रपन्न, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, शरण होना और प्रपन्न होना, लेकिन थोड़ा अंतर है। शरण होता है जब भगवान हमको पकड़ लेते हैं। जब भगवान हमको पकड़ लेते हैं तो जैसे मान लीजिए भक्त है, तो भक्त जो है उसका हाथ भगवान के चरणों के नीचे रखा हुआ है, अब भक्त कहीं भाग नहीं सकता, भगवान ने उसको दबा लिया, यह शरणागति। यह है
और दूसरा है प्रपन्न। प्रपन्न का मतलब है हमने अपने हाथों से भगवान के पंजों को पकड़ रखा है, प्रपन्न। प्रपद बोलते हैं पंजे को। तो जब हमने पंजे को पकड़ा भगवान के तो उसको बोलते हैं प्रपन्न होना। तो प्रपन्न होना जो है ये तो एक प्रकार का, जैसे बंदर का बच्चा जो है खुद ही पकड़ता है बंदर को, तो वहां पर सेफ्टी नहीं है इतनी प्रपन्न, क्योंकि अगर वो छोड़ देगा तो गिर जाएगा और फिर बंदरिया उसको जो है उठाएगी नहीं। लेकिन जो बिल्ली है, तो बिल्ली का जो बच्चा है वो बिल्ली खुद पकड़ती है। तो शरणागति और प्रपन्न होने में शरणागति का अत्यधिक महत्व है। फिर आगे बताया संसार जो है आदि वृक्ष है, माया इसका आश्रय है, सुख दुख इसके दो फल हैं, सत्व रज तम इसकी जड़ है। क्योंकि संसार क्या है, त्रिगुणात्मक है, माया से ही बना है तो त्रिगुणात्मक होगा ही होगा। और इसमें पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। 7 धातुएं जो है इस शरीर में, वही इसकी त्वचा है। इस वृक्ष की जो त्वचा है वो क्या है, 7 धातुएं। और 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार इसकी 8 शाखाएं हैं। इसमें 9 दरवाजे हैं, 10 प्राण हैं। और जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा नाम के 2 पक्षी बैठे हैं। तो ये आदि वृक्ष जो है परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में रहता है और वही इसके पालन करते हैं और उन्हीं में लीन होता है। क्योंकि ये आप ही इसके सन्निधान है। सन्निधान माने जहां पर ये अपने को विलीन कर देता है, उस प्रकार वो स्थान आप ही हैं। और जिन लोगों का ज्ञान माया से ढका है, जो संवृत चेतसा हैं, वे लोग जो हैं आपको अनेक रूप में देखते हैं। लेकिन जो विपश्चित हैं, जो विद्वान हैं, वो आपको एक ही रूप में देखते हैं। अर्थात सारे जगत में जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, आपकी ही विभूति है। इस प्रकार से वो आपको देखते हैं। और आप ही जो हैं ज्ञान स्वरूप हो, लोक कल्याण के लिए आप अनेक प्रकार के रूप धारण करते हो। तो आपके जो इस प्रकार के स्वरूप हैं, वो जो आपके भक्त हैं, संत हैं, उनके लिए तो बड़े सुखमय होते हैं, उनके आनंद का विधान होता है, भगवान आए हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए बड़े अकल्याणकारी हैं। इस प्रकार कहते हैं कि हे कमल नयन, जो समाधि के द्वारा अपने चित्त को आप में लगा देते हैं, वही व्यक्ति जो है आपके चरणारविंद रूपी जो जहाज है उसका आश्रय लेकर और भवसागर से पार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके लिए ये जो भवसागर है गोवत्स पद हो गया। अब गोवत्स पद हो गया, गोवत्स पद के समान हो गया, तो उसको पार करने के लिए जहाज की जरूरत है नहीं। तो इसलिए वो जो जहाज था आपके चरण कमल की सेवा रूपी जो जहाज था, वो तो यहीं रह गया। तो इस प्रकार से वो एक संप्रदाय को छोड़ जाते हैं। एक विधि, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या सम्यक विधि है, उसको यहां पर छोड़कर जाते हैं। उसी को कहा गया कि वो जो है नाव यहीं पर छोड़ जाते हैं, इसी तट के ऊपर। क्योंकि जब महापुरुष ने नाव से सागर को पार किया तो नाव एक तट से दूसरे तट पे चली गई। अब दूसरे तट से आएगी कैसे? तो कह रहे हैं उनको नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, नाव तो बनाई उन्होंने, भगवान नाव बनाई। नाव का मतलब है कि भगवान के चरणों की सेवा किस प्रकार की जाए, ये विधि तो उन्होंने निश्चित की। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपके चरणों का पूरा आश्रय ले रखा था, तो आश्रय करते हुए जब उन्होंने आपके चरणारविंद की सेवा की तो उस नाव की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो अनायास ही पार हो गए। जैसे कि ये भवसागर एक गौवत्स, गाय का जो बछड़ा होता है उसके खुर से बना हुआ गड्ढे के समान। तो नाव तो बनी की बनी रह गई। अर्थात जो उन्होंने एक विधि बनाई थी आपको, आपकी उपासना करने की, आपको प्राप्त करने की, वो विधि संप्रदाय के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है, जिससे कि और लोग भी उसका आश्रय लेकर और इस भवसागर को पार कर सकें। तो इसलिए उनको जरूरत ही नहीं पड़ी उस नौका की, क्योंकि उन्होंने तो विधि बनाई है, पालन करके ही बनाई है। क्योंकि जो महापुरुष हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ही कुछ नियम बना देते हैं भगवान की सेवा के, और उन नियमों का पालन करके फिर सभी लोग जो हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है संतों पर बड़े अनुग्रह करते हो, आपका अनंत सौहार्द है सबके ऊपर। और इस प्रकार से हम लोग 31वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। अब 32वें श्लोक में श्रवण करने से पहले एक बार संप्रदाय के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लें
कि संप्रदाय क्या होता है। यहां पर जो नौका बताई गई थी वो संप्रदाय की नौका है। तो इस संप्रदाय की नौका का अर्थ क्या है, इसको एक बार हम समझेंगे। संप्रदाय का अर्थ देखिए क्या है, इसमें मुख्य शब्द है प्रदान करना। माने प्रदान करना। तो जो हमको सम्यक रूप से प्रदान करता है वही है संप्रदाय। माने सम्यक रूप से। तो जो अधिकार, हमारा अधिकार निश्चित करते हुए हमको प्रदान करता है, देता है वो। तो यहां पर उस वस्तु को उपयोगी बनाकर हमारे जो महापुरुष हैं वे संप्रदाय का निर्माण करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु जब हमको दी जाती है तो उसको उपयोगी बनाना होता है, उसको हम रॉ नहीं ले सकते। जैसे गेहूं और चावल जमीन में पैदा होता है, लेकिन जिस रूप में जमीन में पैदा होकर निकलता है फसल, उस रूप के अंदर मंडी में नहीं बिकता है वो। यदि हम उस रूप में उसको खरीदेंगे तो हमारे लिए बड़ा डेंजरस है। गेहूं की बाली जो है बड़ी नुकीली होती है, वो हमारा हाथ काट सकती है। तो उसमें से निकाल लिया जाता है गेहूं को, उसका शोधन किया जाता है, और गेहूं के साथ जो कूड़ा कटकट आ गया है उसको भी साफ करके निकाला जाता है। तब वो गेहूं जो है बिकने योग्य होता है, और उस गेहूं को हम खरीदते हैं। फिर उस गेहूं को जो हम आटा बनाते हैं, गूंथते हैं, कितना पानी मिलाना है उसमें, यदि हमें मालूम नहीं गेहूं में कितना पानी मिलाना है तो हम आटा नहीं बना सकते और रोटी भी नहीं बन सकती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सारा काम संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो हमको पृथ्वी जो दे रही है वो एज इट इज उपयोगी नहीं होता, तो उसको उपयोग में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है महापुरुषों के द्वारा। जैसे हमारे वेदों के अंदर जो मंत्र हैं वो ऐसा समझिए कि वो पृथ्वी से उत्पन्न हुए धान के समान है। तो हम उनके वास्तविक तात्पर्य को, वास्तविक अर्थ को नहीं जान सकते, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो वेदों में से धर्म की कुछ सिद्धांतों को निकालकर और हमारे उपयोगी बना देना, यही कार्य है आचार्य का, जिससे कि हम उनका अर्थ समझ सकें और उस पर आचरण कर सकें। अब यदि हमको उन्होंने सिद्धांत भी बना दिए तो भी ज्ञान हो गया, हमको वेदों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान होने मात्र से वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमें उसके ऊपर आचरण करना है। तो जैसे गेहूं जो मंडी में बिकता है, बाजार में बिकता है, हम गेहूं ले आए, तो गेहूं मिलने मात्र से ही हमारा काम नहीं हुआ, अभी तो हमें उसमें बहुत कुछ करना है। उसको पीस कर गेहूं को फिर उसमें आटा बनाकर और उसकी फिर रोटी बनाना है। तो इस प्रकार से धर्म का ज्ञान होना एक बात है। धर्म का ज्ञान होने का मतलब यह हो गया कि हमारे घर में गेहूं आ गया, अब क्या फायदा, हमें कुछ मालूम ही नहीं आगे का सिस्टम। तो किस प्रकार की व्यवहारिक क्रियाओं से वो गेहूं गुजरेगा और आचरण में आने योग्य हो जाएगा, उसी के अनुसार जो महापुरुष हैं वो उन सिद्धांतों को विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा आचरण के योग्य बना देते हैं, आचरण के योग्य बना देते हैं, जिससे कि हमारे व्यवहार में वो उपयोगी हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये संप्रदाय के आचार्य के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि भगवान के अनेक आयाम हैं, विविध आयाम में है भगवान। तो संप्रदाय के माध्यम से भगवान आचार्य हमको बनी बनाई रोटी दे देते हैं। इसीलिए विद्या यदि संप्रदाय से रहित है, यदि कोई विद्या शास्त्रों से, वेदों से ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उसको पवित्र नहीं कहा गया है। तो जब संप्रदाय में हम लोग एक आ जाते हैं तो हमारा जीवन और हमारा उद्देश्य प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है वो आचार्य के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ता दिखाया है। जिस रास्ते से उन्होंने भगवत प्राप्ति की है वही रास्ता उन्होंने हमको बताया। तो अब हमारी जिम्मेदारी, जब हम उनके प्रति शरणागत हो गए तो अब हमारी जिम्मेदारी तो उन पर आ गई। हमें क्या मालूम कि ये रास्ता ठीक है कि गलत। तो इस प्रकार से यदि हम उस रास्ते पर डटे रहेंगे
तो एक दिन अवश्य ही अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। वो बात अलग है, कुछ लोग जल्दी पहुंचेंगे, कुछ लेट पहुंचेंगे, लेकिन गंतव्य पर पहुंचेंगे जब हम उसके ऊपर डटे रहें। हमें उसको छोड़ना नहीं है। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चले जाएं, फिर तीसरे में चढ़ जाएं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। इस प्रकार के व्यक्ति को कहीं कुछ नहीं मिल पाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो 32वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। 32 और 33वां श्लोक कंठस्थ करने योग्य श्लोक हैं। दोनों ही कह रहे हैं देवता, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रतयूष्मदंग्रहयः। कह रहे ये हे अरविंदाक्ष अर्थात हे कमल नयन भगवान, ये माने जो, अन्य माने दूसरे। इससे पहले बताया गया कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को जो है प्राप्त कर लेते हैं उस नौका पर चढ़कर, चरण कमल की सेवा करके। तो उनके अतिरिक्त जो हैं अन्य, तो उसके जो अन्य लोग हैं वो कैसे हैं? अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, वो अपने को मुक्त मानते हैं कि हम अच्छे प्रकार से मुक्त हो गए हैं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो। और त्वयि अस्त भावात, और आपके प्रति उनका जो भाव है वो अस्त हो चुका है, अर्थात उनका कोई भाव ही नहीं है आपके प्रति। भाव का मतलब है आदर, तो आपके प्रति उनकी आदर बुद्धि ही नहीं है, अस्त हो गई है। इसीलिए उनको कहा गया वो अविशुद्ध बुद्ध है। देखिए यहां पर बुद्धि के पहले जो है 2 उपसर्ग लगाए गए, विशुद्ध, विशुद्ध और अविशुद्ध। तो वो बुद्धि जो विशुद्ध नहीं है बल्कि विशेष रूप से अशुद्ध है। यहां पर अबुद्ध भी कह सकते थे, जो बुद्धिहीन है, लेकिन नहीं, बुद्धिहीन नहीं कहा, यहां पर अविशुद्ध कहा। अविशुद्ध का मतलब जो मलिन है, जो शुद्ध नहीं है वो कही जाएगी अविशुद्ध, और जो अबुद्धि है उसका मतलब तो अभी बुद्धि ही नहीं है उसके पास, तो शुद्धता और अशुद्धता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो उनके अंदर आपके चरणों के प्रति आदर बुद्धि न होने का कारण है कि उनकी बुद्धि बहुत मलिन है, अविशुद्ध बुद्धि है। और वे क्या करते हैं, क्योंकि वे इस प्रकार का मानते हैं, उनकी मान्यता है कि वो मुक्त हो चुके हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे लोगों के विषय में बताया जा रहा है। ये बड़े विशेष लोग हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसकी कि कौन लोग हैं। और ऐसे लोग आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, ये जो परम पद है अर्थात जीवन मुक्ति की स्टेज, वहां तक भी पहुंच जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब बहुत प्रयास करने के बाद, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और अंत में माया को भी पार कर जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य है, जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो मलिन बुद्धि वाले हैं। पतंती, फिर इनका क्या होता है, हर्ष क्या होता है, इनका फल क्या होता है, इनको क्या मिलता है? पतंती अधो अनाद्रत यूष्मदंग्रह। आपके जो युगल चरणारविंद हैं, यूष्मद माने दोनों, अंग्रह माने चरणारविंद, पतंती उनके प्रति अनाद्रत, अनादर बुद्धि होने के कारण पतंती अधोगति में गिर जाते हैं। तो ये बताया कि जो आपके चरणों की सेवा मिल जाती है वो तो आसानी से, जैसे कि गाय के बछड़े से जो गड्ढा बना है उसको पार करना, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं ये भवसागर। लेकिन जो अन्य लोग हैं, तो ऐसे लोग यहां पर आप कह रहे हैं अरविंदाक्ष। आप कैसे हैं प्रभु? आप अरविंदाक्ष हैं। जैसे हमारा कमल को देखकर हृदय शांत हो जाता है, उस प्रकार से हम आपको जो है कह रहे हैं कि आपको देखकर कि आप आने वाले हो, हमें बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। भगवान के अनेक नाम है, अरविंदाक्ष, पुंडरीकाक्ष, अंबुजाक्ष, कमलाक्ष, सब कमल ही है, कमल के पर्यायवाची। अरविंद माने भी कमल, पुंडरीक माने भी कमल, अंबुज माने भी कमल, कमल माने तो कमल है ही है। पद्माक्ष, पद्म भी कमल। तो अरविंदाक्षी भगवान को इसलिए कहा जाता है। अभी भगवान को देखा नहीं है उन्होंने, केवल स्मरण मात्र से उनका हृदय जो है शांत हो गया है।
स्मरण मात्र से कि भगवान आने वाले हैं, उत्कंठा है मन में, उनको देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल शांत है अब, क्योंकि पहले बड़े विक्षिप्त थे सभी देवता, बड़े परेशान थे असुरों से। इसलिए कह रहे हैं कि हम बड़ी शांति के साथ जो है आपको अब अनुभव कर रहे हैं हृदय के अंदर। तो दृष्टि मात्र से आप सबके संताप को दूर करने वाले हैं। इसलिए हे अरविंदाक्ष, ये अन्य, ये माने जो अन्य, माने जो हमने बात किया, जो साधन कर रहे हैं। हम जानते हैं सभी लोग कुछ ना कुछ साधन करते हैं, केवल एक पागल होता है जो साधन नहीं करता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अन्याभिलाषी कुछ ना कुछ तो सब कर ही रहे हैं। तो अन्य का मतलब केवल भक्तों के अतिरिक्त जो भक्त नहीं है उनकी बात कही जा रही है। तो ज्ञानी है, अब उनका जो कैसा भाव है आपके प्रति, अस्त है, अर्थात उनमें प्रेम है ही नहीं आपके प्रति। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, तो इस प्रकार की उनके अंदर कोई श्रद्धा ही नहीं है आपके प्रति। इसलिए उनका हृदय कैसे हो गया, अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध होने का कारण वहां पर भक्ति देवी का निवास नहीं है। अब यदि भक्ति नहीं है तो कोई कहे कि हृदय फिर अशुद्ध क्यों हो गया, बिना भक्ति के भी तो हृदय शुद्ध हो सकता है। तो बताया जाता है कि जो भगवान की भक्ति है वो महारानी है, भगवान की भक्ति महारानी है, और उसके पीछे उसकी दासियां चलती हैं। वो दासी जो है वो है विद्या। तो विद्या देवी जो है वो तो दासी है उसकी, महारानी की। तो जब महारानी नहीं है तो वो गंदा पड़ा हुआ है, इसका मतलब हृदय अशुद्ध है, वरना भक्ति वहां पर आकर विराजमान हो जाती। महारानी तो वहीं बैठती है जहां पर सफाई होती है। तो भक्त के हृदय के अंदर जो है विद्या स्वयं भक्त के हृदय को साफ करती है, उसके पीछे पीछे चलती है ना। तो महारानी की इच्छा हुई कि मैं इस भक्त के हृदय में बैठूंगी, तो विद्यावृत्ति जो है, माया की विद्यावृत्ति ही उस स्थान को साफ कर देती है, हृदय को साफ कर देती है। तो भक्तों को हृदय साफ करना नहीं पड़ता, बल्कि भक्ति की जो सेविका है विद्या, वही साफ कर देती है। अविद्या क्या है? ये विद्या और अविद्या। अविद्या क्या है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बाप है, भैया है, ये सब अविद्या है। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, ये सब अविद्या है। तो जिसके मन में मैं और मेरा का भाव है वही है अशुद्ध चित्त। भगवान को छोड़कर सब मेरे हैं जो ऐसा सोचता है वो है अशुद्ध चित्त। और ऐसे लोग सोचते हैं कि हम हमेशा से मुक्त हैं, विशेष रूप से विमुक्त मानिनः। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अन्यों को मूर्ख समझता है। यदि वो ये समझ जाए कि मैं मूर्ख हूं, यदि एक पागल व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं पागल हूं, तो पागल कहा रहा। यदि मूर्ख ये समझ जाए कि मैं मूर्ख हूं, तो मूर्ख नहीं रहेगा, क्योंकि तू समझ गया। तो मूर्ख को ये पता नहीं होता है कि वो मूर्ख है। तो इस प्रकार से ये विमुक्त मानिनः अहम ब्रह्मस्मि करते हैं कि मैं ही जो है ब्रह्म हूं। इस प्रकार से आंख बंद करके और धारणा करते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। तो क्या धारणा करने से, मन करने से हमारा जो इस समय इतना मलिन मन है, क्या वो ब्रह्म स्वरूप धारण कर देगा? क्या हमारी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी? इसीलिए कहते हैं कि वो आपका अनादर करते हैं। उनका हृदय मलिन है, अविशुद्ध बुद्धि के कारण अनादर करते हैं आपका। भगवान का अनादर क्या है? भगवान के रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के आकार को, भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है भक्ति को, इसका न मानना। और ऐसे लोग हमारे आसपास सब जानते ही हैं। कितने ही लोग हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, कितने ही लोग हैं जो स्वयं को भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनकी श्रद्धा ही नहीं है किसी भी प्रकार भगवान के अंदर। तो ऐसे ज्ञानी लोग कृच्छ्रेण बहुत समय तक परिश्रम करते हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तप इत्यादि। तो वो अधिक परिश्रम करने के कारण इस संसार से उपराम तो हो जाते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर तो उठ जाते हैं, लेकिन जैसे ऊपर उठे हैं वैसे फिर नीचे भी गिर जाते हैं धड़ाम से, क्योंकि उन्होंने आश्रय जो लिया हुआ है वो गलत वस्तु का लिया हुआ है। जो आश्रय है वो
अब जैसे एक व्यक्ति है, वो एक सीढ़ी ली, उसने ऊपर चढ़ गया, अब वो सीढ़ी के अंदर कुछ ताकत ही नहीं थी, तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ा वह सीढ़ी जो है गिर गई, ब्रेक हो गई। तो जो आश्रय लिया हुआ है उन्होंने, वो नित्य वस्तु नहीं है, अनित्य है, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं और वो फिर इस संसार के अंदर अधोगति हो जाती है उनकी। तो जो अभक्त हैं उनके लिए ये जो संसार है ये अथाह महासागर है, अथाह भव सागर, और भक्तों के लिए गौवत्स पद की भांति हो जाता है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं दो प्रकार के बताए गए, एक तो आदर, भगवान के चरणों के प्रति आदर बुद्धि है, और दूसरा है उसकी चरणों के प्रति अनादर बुद्धि है, अर्थात वो भगवान के विग्रह को जड़ मानता है, भगवान की मूर्ति को पत्थर मानता है कि ये तो कैसे पत्थर ऋतु है ये। इस प्रकार जो मानता है उसको कहा जाता है कि ये जीवन मुक्त होकर भी, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उसकी ब्रह्मभूत अवस्था भी जो है वहां पर अंतर्धान हो जाती है। वो समझता है कि वो मुक्त है, लेकिन वो मुक्त है नहीं। अब क्योंकि भगवान ने कहा कि भगवान तो केवल श्रद्धा से ही प्राप्त होते हैं, अब उसके हृदय में तो श्रद्धा ही नहीं है, उसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान के प्रति आदर बुद्धि ही नहीं है। तो भगवान के प्रति अपराध होने के कारण जो उसके कर्म बंधन नष्ट हो गए थे, जीवन मुक्त पुरुष के, जो केवल ज्ञानी है, जो अनादर युक्त भगवान के चरणों के प्रति अनादर भाव रखता है, ऐसे जिसके कर्म नष्ट हो चुके थे, वे भगवत अपराध के कारण दोबारा से अंकुरित हो जाते हैं, अर्थात बीजत्व को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है उसके कर्म का बीजत्व नष्ट हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कर्म का बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हम कर्म करते रहेंगे, लेकिन भक्तों के लिए कर्म का बीज ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कहलाता, वो सेवा हो गई भगवान की। जो कुछ भी वो करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, इसलिए वो कर्म रहा नहीं, इसलिए अब उसके अंदर जो है अंकुरित होने का प्रश्न ही नहीं रहा। जब अंकुरित होने का रहा ही नहीं उसके अंदर, तो फिर वो आगे बीजत्व को प्राप्त नहीं करता और नष्ट हो जाता है कर्म बंधन। जैसे चना और गेहूं को उबाल दें तो उसमें बीज नहीं रहा, अगर बीज है तो फिर वो दोबारा आ जाएगा। भगवान 10वें स्कंध में कह रहे हैं 22वें अध्याय के 26वें श्लोक में, न मय्यावेशित धियाम काम है कामाय कल्पते अर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। जो मय्यावेशित ध्यान, जिसकी बुद्धि मेरे अंदर निवेशित है, जो सब प्रकार से मुझे समर्पित है, वो उसके द्वारा जो काम कर्म किए जा रहे हैं उससे उसका संस्कार नहीं बनता। न काम है कामाय कल्पते, उसके द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है उसका संस्कार नहीं बनता, बीज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कैसा है वो? भर्जिता क्वथिता धाना, जैसे कि धान को यदि भून दिया जाए अथवा उबाल दिया जाए, क्वथिता माने उबाल दिया जाए, तो प्रायो बीजाय नेशते, उसके बीजत्व जो है नष्ट हो जाता है। तो ये तभी होगा मय्यावेशित धियाम, जब भगवान के अंदर हमारी बुद्धि आवेशित होगी। आवेशित का होगी तब होगी जब हमें भगवान से प्रेम होगा, आदर बुद्धि होगी। तो उसकी जो कामना है फिर उत्पन्न नहीं होती, अंकुरित नहीं होती, बीजत्व खत्म हो गया। तो अभी हमारे कर्मफल हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर दोबारा अंकुरित नहीं होंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि क्या हमारा बीजत्व कर्मों का नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह पता लगेगा यदि हमें भजन में रुचि हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मफल नष्ट हो रहे हैं। अब आगे संस्कार बनने का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन यदि भजन में रुचि नहीं हो रही है तो समझिए अभी कर्म हो रहा है, अभी सेवा नहीं हो रही है। लेकिन ज्ञानी के केस में क्या है? ज्ञानी के केस में जो अपराध किए जा रहे हैं वो संजीवनी के समान है, अर्थात
जो कर्म उसके नष्ट हो गए थे, जिसके नष्ट होने से वो जीवन मुक्त स्टेज पर पहुंच गया था, कृच्छेन पदम पदम, बड़ी मुश्किल से उस पर आरूढ़ हुआ था, बहुत तप इत्यादि करके, ज्ञान वैराग्य का साधन करके, तो फिर जीवित हो जाएंगे। तो ज्ञानी के जो अपराध बच गए थे वो दोबारा से जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वो संजीवनी की भांति बताए गए हैं। वो मरते नहीं है, बीजत्व नहीं मरता है। जैसे अजामिल इत्यादि बड़े बड़े पापी हुए, अंगुलीमाल, रत्नाकर, डाकू, इन्होंने बहुत बहुत पाप किए थे, लेकिन भक्ति में आने के कारण इनके जो इस जन्म के भी पाप थे वो भी इनको नहीं भोगने पड़े। तो यदि अपराध किए जा रहा है व्यक्ति और जीवन मुक्त हो गया है, तो भी उस संसार में दोबारा आसक्त हो जाएगा, उसका संसार दोबारा बन जाएगा। क्योंकि संसार क्या है? मैं और मेरा, बस इतना ही तो संसार है। ये जाल है मैं और मेरा का। तो जब तक मैं और मेरा है तब तक संसार है, और ज्ञानी पुरुष के भी मैं और मेरा आरंभ हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जो आदर युक्त ज्ञानी आदर करते हैं भगवान के विग्रह का, उसको नित्य मानते हैं, वे लोग जो हैं, यदि ये भी गुणीभूता भक्ति वाले ही हैं, क्योंकि हैं ज्ञानी ये भी, लेकिन तो भी साधु संग में आने पर फिर इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। साधु संग में आने पर, वैसे नहीं, वैसे वो जीवन मुक्त अवस्था तक ही पहुंचते हैं। अब जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचकर भी इनके साथ बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि अगर शुद्ध साधु संग नहीं मिला तब ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ज्ञानी लोगों का साथ क्या है कि उनकी जैसी भी आसक्ति खत्म होती है संसार में, वो सोचते हैं हम मुक्त हो गए हैं, ये उनका अभिमान है। लेकिन भक्त के साथ क्या है? भक्त भगवान की सेवा करने में अपने को इतना सरेंडर कर देता है, उसके हृदय में इतनी दीनता का संचार हो जाता है कि यद्यपि उसकी संसार दशा नष्ट हो गई है, यद्यपि अब वो संसार में नहीं है, उसका संसार कृष्ण का संसार हो गया, तो भी दीनतावश वो ये कहता है कि मैं बड़ा कामी हूं, मैं बड़ा पापी हूं, मैं संसारी हूं, मैं भोगों में लिप्त हूं, है नहीं, लेकिन दीनतावश ऐसा कहता है। क्योंकि जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो दीनता स्वाभाविक रूप से आ जाती है हमारे हृदय में, और वो अनुगत्य में कर रहा है भगवान की सेवा। तो जब अनुगत्य में सेवा की जा रही है तो अभिमान नहीं आता है। लेकिन यदि यही जो है ज्ञान प्राप्ति अपने आप से की जाएगी, स्वयं की जाएगी, तो अहंकार आएगा। स्वतंत्र रूप से करने पर कोई भी काम करें, यदि हम स्वतंत्र रूप से किए तो अहंकार आएगा ही आएगा। तो उनका जो वैराग्य है वो भी फल्गु वैराग्य है, क्योंकि अपनी चेष्टा से किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। लेकिन जो युक्त वैराग्य है वो अपने आप हो जाता है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार जो है वो अपने आप नष्ट होने लगता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहां पर कह रहे हैं त्वयि अस्त भावात। अस्त का मतलब होता है डूबना, जैसे सूर्य जो है डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से। और अविशुद्ध बुद्धया, जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर कहा गया कि वो मलिन बुद्धि है, अविशुद्ध बुद्धि है। तो विमुक्त मानिन का मतलब यही हो गया कि अब उसकी संसार आसक्ति खत्म हो गई है, इसलिए वो अपने को मुक्त मान रहा है, और अब वो सोचता है कि मुझे कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही ब्रह्म बन गया हूं, अहम ब्रह्मस्मि। अब मुझे भगवान के चरणों की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब उसके अंदर भक्तिहीन भाव का उदय होता है तो हमें समझना चाहिए कि उसका चित्त अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। चित्त शुद्धि यदि है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है अभिमान नहीं आ सकता। तो ज्ञानी केवल मान लेते हैं कि वो मुक्त हैं, लेकिन वस्तुतः कृष्ण भक्ति के बिना ना तो हमारी बुद्धि ही शुद्ध होती है और ना ही हमको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में भी कि मेरा चरण आश्रय लेकर ही स्त्री, शूद्र, वैश्य, अंत्यज सभी परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर ब्राह्मण, भक्त, राजर्षि गण मेरे चरणों में आ जाएं और कृतार्थ हो जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है। इसीलिए वहां पर अर्जुन को आदेश देते हुए 9वें अध्याय में कहा है
कि जो संसार है ये अनित्य है, भयावह है, दुखपूर्ण है, तो तुमको मेरा ही भजन करना चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है एकमात्र। तो इस भगवान के चरणों में यदि हमारी शरणागति नहीं है तो उस व्यक्ति का जितना विद्या है, जितना कुल है, जितना धन है, जितना ऐश्वर्य है, वो सब कुछ निरर्थक बताया गया है। श्रीधर स्वामी पाद जो हैं उन्होंने कहा है कि गोविंद के चरणों में भक्तिहीन व्यक्ति अनेक अनेक जन्म में तीव्र साधना के द्वारा मुक्ति के सोपान पर पहुंचकर भी भक्तिहीनता दोष के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उसमें विघ्न आ जाता है। इसलिए भक्ति ही वास्तव में मुक्ति का कारण है, ये स्थिर सिद्धांत किया गया है। और भक्ति कैसे मिलेगी? महत कृपा बिनु कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहु संसार नए क्षय। महत कृपा के बिना अन्य किसी भी उपाय से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। कृष्ण भक्ति की तो दूर की बात है, कह रहे हैं कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे क्षय, अर्थात उनका संसारी नाश नहीं होता है, मतलब वो जीवन मुक्त अवस्था तक भी नहीं पहुंचते हैं, वो भवसागर को भी पार नहीं कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम तो अलग की बात है, कृष्ण प्रेम तो उससे भी ऊपर की स्थिति है। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से यही कहा था हिरण्यकशिपु से, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यत्यनर्थपगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चिनानां न वृणीत यावत्। हमारी जो बुद्धि है भगवान के चरण कमलों का जब स्पर्श करती है, जब तक स्पर्श करती, जब कर लेती है, तभी हमारे जो अनर्थ हैं उनका नाश होता है। तो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श के बिना हमारा जो अनर्थ है वही नाश नहीं होते। भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात है। और स्पर्श करेगी कैसे? स्पर्श कब तक नहीं करेगी? जब तक हम जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, जब तक हम उन निष्किंचन महात्माओं के महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जो महान महीयसाम, जिनका महान उद्देश्य है ऐसे निष्किंचना नाम, निष्किंचना नाम मतलब जो निष्किंचन भक्त हैं भगवान के, परम प्रेमी, अपना कुछ मानते ही नहीं इस जगत में, ऐसे महापुरुषों की चरणों की धूलि में जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक यदि हम सभी काम्य कर्मों को पूरा भी कर लें, जितने भी हमारे कर्म हैं उन सबको पूरा भी कर लें, हमको सब कुछ प्राप्त भी हो जाए, तो भी हम भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात भगवान के चरणों के प्रति आदर बुद्धि नहीं हो सकती हमारी। चरणों को स्पर्श करने का मतलब है आदर बुद्धि। और महापुरुषों के चरण रज में स्नान करने का मतलब है कि उनका संग करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आचरण को देखकर और उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में आचरण करना। तो तभी कह रहे हैं कि पतंती अधो अनादरत युष्मदंग्रह, अनादर बुद्धि होने के कारण ही उनका पतन होते हुए देखा जाता है। और ऐसा हम देखे हैं कई बार, पुराणों के अंदर आया है। सौबरी ऋषि ने कितने वर्ष तपस्या की है, विश्वामित्र भी देखिए किस प्रकार से उनका पतन हुआ। वो अलग बात है कि उनको फिर बाद में भगवत प्राप्ति हुई है, लेकिन उनका पतन दिखाया गया है कि किस प्रकार ज्ञानियों का, योगियों का भी पतन होते हुए दिखाया गया है, भगवान के प्रति आदर बुद्धि न होने के कारण। अब अगले सत्र में हम लोग जो हैं अगले वाले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 33वें श्लोक में। वो भी इसी प्रकार का है। वहां पर इसकी विपरीत जो भगवान के भक्त हैं उसमें दिखाया गया है कि भगवान के भक्त किस प्रकार से जो है निर्भय होकर विचरण करते हैं। तो इसकी विपरीत बात जो है वो 33वें श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।